हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द एजुकेटिव क्लासेस। आज हम आपके लिए एक छोटा टॉपिक पर इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आप लोगों ने छोटे से ही फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा और रेस्पिरेशन के बारे में आपने छोटे से पढ़ा होगा। आपको 6th क्लास से ही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया गया होगा, पर आपने अभी इनके डिफरेंस के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए आज हम लोग इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो सीरियल नंबर 1, पहला डिफरेंस क्या होता है? इट अकर ओनली इन ग्रेन सेल्स। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पर? इट अकर ओनली इन ग्रेन सेल्स। और ग्रेन सेल्स पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेन सेल्स मतलब प्लांट सेल्स, ये केवल प्लांट सेल्स में होता है। और रेस्पिरेशन इट अकर इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो सारे लिविंग सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो सभी लिविंग सेल्स में होता है, और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो केवल प्लांट सेल्स में ही होता है। और एक दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन, इनकी केमिकल इक्वेशन देखिए, दोनों की केमिकल इक्वेशन, दोनों का रॉ मटेरियल्स, दोनों का प्रोडक्ट से अलग अलग रहते हैं, सेम नहीं रहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन पहले देखिए फोटोसिंथेसिस के, 6CO2 + 12H2O। फ्रेंड्स यहाँ पर 12H2O को ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी बुक में 6H2O रहता नहीं, पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो 12H2O होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? 6CO2 + 12H2O। सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, ये क्या है? ये बायो कैटलिस्ट हैं। ये बायो कैटलिस्ट ऐसे हैं कि ये जो स्पीड होती है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, कि ताकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो जल्दी हो पाए। तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल को बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो वे सब जब रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मतलब C6H12O6 + 6H2O, वाटर भी रिलीज होता है, और 6O2 ऑक्सीजन तो रिलीज होता है। आपको मालूम है प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। और आप यहाँ पर क्लोरोफिल में ध्यान दीजिएगा, कहीं और कुछ दिए रहते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड द ज़ैंथोफिल्स। ये भी दो ऐसे पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसी प्रकार जो कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स दिए रहते हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। तो अब इसकी जो रेस्पिरेशन है, अब इसकी केमिकल इक्वेशन देखिए, C6H12O6 जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है? 6O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 6CO2 + 6H2O यहाँ पर भी वाटर प्रोड्यूस होता है, और क्या? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जो यहाँ पर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है वो दो टाइप की एनर्जी रहती है, एक 38 ATP एनर्जी रिलीज हो सकती है और 2 ATPs एनर्जी रिलीज हो सकती है। और ये दो 38 ATPs और 2 ATPs क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या? इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सनलाइट है वो एब्जॉर्व करती है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी करने के लिए उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप लोग ये मत सोचिएगा यहाँ पर कि ऑटो रिलीज हो रहा तो ये एक्सोथर्मिक, नहीं, ये हीट होती है, हीट अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, सनलाइट के फॉर्म में वो हीट एब्जॉर्व करता है, इसीलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये जो रेस्पिरेशन है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। जो जैसे हम लोग खाना खाते हैं हम लोग वर्क कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गर्मी रहती है। आप लोगों ने कभी देखा होगी जो डेथ हो जाती है आदमी की, तो फिर उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तो इसी कारण, क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं रहता। जब तक रेस्पिरेशन रहता है तब तक हम लोगों के शरीर में अंदर की गर्मी बनी रहती है, ऊष्मा बनी रहती है, मतलब एनर्जी बनी रहती है। इसीलिए जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो एंडोथर्मिक नहीं होता, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अब देखिए इन दोनों, अब दोनों के रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट का कंपेयर कीजिए। तो रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके नोट कर लीजिएगा कि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट रॉ मटेरियल्स ऑफ रेस्पिरेशन आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, वो रॉ मटेरियल किसके लिए यूज होता है? रेस्पिरेशन के लिए। देखिए एंड प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन।
और रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल क्या, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एंड प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन होते हैं, और एंड प्रोडक्ट जो होते हैं रेस्पिरेशन की वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, वो आपने पहले ही देखा। और दोनों के रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और रेस्पिरेशन के रॉ मटेरियल होते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो और 6 पॉइंट क्या है, मोस्टली इट अकर इन डे टाइम। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो डे टाइम में, मोस्टली जो होता है वो डे टाइम में अकर होता है। और जो रेस्पिरेशन है इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। जी ये जो रेस्पिरेशन हमने पहले ही बताया कि इट्स अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, ये ऑल लिविंग सेल्स में होता है, और थ्रू आउट कॉन्टिन्यूसली बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो हर समय चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती है। ये हमेशा अगर थोड़े समय के लिए भी रुक जाए तो हम लोग इस अर्थ पर नहीं रह पाएंगे, हम लोगों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने मोस्टली लिखा है, मोस्टली इट अकर इन डे टाइम। यहाँ पर हमने मोस्टली इसलिए लिखा है, जैसे आप लोगों तुलसी प्लांट को जानते होंगे, ये जो तुलसी प्लांट होता है ये रात में भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ये फोटोसिंथेसिस क्यों कर लेता है, नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। ये फोटोसिंथेसिस इसलिए कर लेता है क्योंकि जब ये दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तब इसके अंदर कुछ एंजाइम्स स्टोर हो जाते हैं, जैसे हो गए RUBP, रुबिस्को, ये कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसके कारण जब वो रात में फोटोसिंथेसिस करता है तो ये एंजाइम जो होते हैं उसको एसिमिलेटरी पावर देते हैं, उसको पावर देते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तभी वो जो तुलसी होती है वो नाइट में भी रेस्पिरेशन कर लेती है, फोटोसिंथेसिस कर लेती है। ओके, तो चलिए 7th पॉइंट क्या है, इट हैज़ 2 टाइप्स। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। फोटोसिंथेसिस 2 टाइम में अकर हो सकता है, लाइट डिपेंडेंट मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लाइट, क्योंकि आप लोगों ने देखा इक्वेशन में कि लाइट की ज़रूरत होती है, पर एक तरह का और फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। ओके, और ये फिर रेस्पिरेशन भी 2 टाइप का होता है, एरोबिक एनारोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक लैक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ऊपर ही आपसे कहा था कि एनर्जी में जो 38 ATPs और 2 ATPs बता रहे थे वो इसी का पार्ट है, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ज़्यादातर कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कितनी, 38 ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हम जैसे मसल सेल्स हो गई, हम लोगों की जो मसल्स होती हैं वो भी कभी कभी रेस्पिरेशन करने लगती हैं, जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब उसको हम लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और जो एनारोबिक ईस्ट में भी होता है तब उसको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो एनारोबिक होता है उसमें 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है, और एनारोबिक भी 2 टाइप्स का होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक फर्मेंटेशन। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, पर जो लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है जो हमारी मसल्स में होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछे कि कोई कह दे कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं हाँ ये नहीं होती है। कब, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो और लैक्टिक फर्मेंटेशन हो रहा हो। जो लैक्टिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये 2 टाइप्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। दो फोटोसिंथेसिस, अब 8th पॉइंट देखिए, इट अकर इन क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पर अकर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और ये रेस्पिरेशन, इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, और जो फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट में अकर होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, एक तरह का प्लास्टिड्स है, जो प्लास्टिड है। प्लास्टिड आप लोगों ने 8th और 9th क्लास में पढ़े होंगे, 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में आकर होता है, और जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आकर होता है। और जब एनर्जी पूरी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में जब रिलीज होती है एनर्जी, तो उस पूरी जो साइकिल बनती है वहाँ पर, जब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 6 CO2 और O2 को मिला के, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला के जब वो एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तब उस पूरी साइकिल को हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ये याद रखिएगा। और ये 9th पॉइंट क्या है, इट इज़ एनाबॉलिक एक्टिविटी। एनाबॉलिक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग सोचेंगे एनाबॉलिक क्या है। जो एनाबॉलिक, यहाँ पर आप इनकी एक इक्वेशन में फिर से जाइए, इक्वेशन में देखिए
6CO2 प्लस 12H2O। जो 6CO2 और 12H2O ये छोटे छोटे कंपाउंड हैं, इन दोनों के बीच में हमने प्लस लगा दिया, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो एक बड़ा सा कंपाउंड बनता है क्या, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज। तो इसीलिए ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर एक बड़ा सा कंपाउंड बना लेते हैं, इसीलिए ये जो है ये एनाबॉलिक एक्टिविटी है। और केटाबॉलिक का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए C6H12O6, ये बड़ा सा कंपाउंड है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी, इनमें छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया। तो ये केटाबॉलिक एक्टिविटी है रेस्पिरेशन, और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक एक्टिविटी है। तो समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। अब 10th क्या, एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज रिलीज। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी जो होती है वो जब जो ग्लूकोज होता है वो उसके अंदर स्टोर रहता है, प्लांट के अंदर, वो रिलीज नहीं होता, वो स्टोर रहता है हमेशा। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। पर रेस्पिरेशन क्या करता है, उसी ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी रिलीज कर देता है। इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो स्टोर रहती है, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 डिफरेंस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कोई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।